भाभी ने नंद से कहा, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। बधाई हो भाभी, लड़के वालों को हमारी रिंकी पसंद आ गई। आज संगीता दीदी का फ़ोन आया था, कह रही थी बात आगे बढ़ाएं, हमें लड़की पसंद है। एक ही सांस में कावेरी अपनी भाभी सुमित्रा से बोल गई। चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर कावेरी कितनी खुश है। आखिर ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी पहुंच बढ़ गई थी। कावेरी ने अपनी भतीजी रिंकी के लिए अपने रिश्ते की नंद संगीता के बेटे पंकज का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही कावेरी पंकज और उसके परिवार को लेकर रिंकी को देखने आई थी। रिंकी का अभी MBA का आखिरी साल था। इसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलने वाली थी, जिसके लिए वह बहुत उत्साहित थी। जब लड़के वाले देखने आए थे तो भी रिंकी की नौकरी करने का जिक्र किया गया था, जिस पर संगीता जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं। बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते। नौकरी करनी है तो शादी के बाद कर लेना, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। होने वाली सास के ऐसे विचार सुनकर रिंकी, उसके माता पिता सुमित्रा जी और मनीषा भी बहुत हुए। सिर्फ रिंकी की भाभी कंचन को छोड़कर लड़की वालों की हाँ होने पर रिंकी और पंकज की सगाई की एक छोटी सी रस्म रखी गई, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। पंकज के घर से रिंकी के लिए बहुत सारे गिफ्ट, 2 सोने के सेट, हीरे की अंगूठी और महंगी साड़ियाँ आई थी, जिसे देखकर रिंकी, सुमित्रा जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन कंचन को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह को हमेशा की तरह बस अपना काम करे जा रही थी, जो सबने बिखेर कर उसके भरोसे छोड़ दिया था। सुमित्रा जी अपनी बहू का शांत चेहरा देखकर खिंची हुई बोली, पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, परिवार की खुशी में खुश होना भी नहीं जानती। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी की किस्मत देखकर। ननद है तेरी, कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी हमारी लाडो, फिर घूमते रहना अपना लटका हुआ मुँह लेकर। माँ की बात सुनकर रिंकी भी बोल उठी, हाँ भाभी मैं भी देख रही हूँ, जब से मेरी सगाई हुई आप खुश नहीं हैं। क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। सास ननद की बातें सुनकर कंचन मुस्कुराते हुए बोली, दीदी जश्न सपने देखने पर नहीं, सपने पूरे होने पर मनाया जाता है। मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सपने आपके ससुराल वाले पूरे कर देंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मेरी भी कितनी इच्छा थी कि मैं भी नौकरी करूं। पढ़ाई का सिर्फ 1 साल बाकी था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। आप लोगों को मेरी नौकरी करने की बात पर कोई भी परेशानी नहीं थी उस समय। तो जो मैंने कहा उन सब बातों पर आप लोगों ने सहमति की मुहर लगा दी थी, लेकिन न क्या उन दिखाए गए सपनों में से मैं एक सपना भी पूरा कर पाई। आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर सासू माँ ने तो जैसे काम से संन्यास ले लिया। दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती, ताकि कहीं मैं किताब लेकर ना बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे भी 2 सोने के सिर चढ़ाए गए थे, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वह सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन यह तो आप भी देखती होंगी कि अब एक एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही जाती है। यदि 100 रुपये भी कम हो जाते हैं तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज कंचन एक ही सांस में सब कुछ बोल गई, जो पिछले कई दिनों से उसने मन में दबा रखा था। सुमित्रा और रिंकी दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थीं, क्योंकि उनकी ही बहू ने आज आईना उनके सामने रख दिया था, जिसमें उनकी असली छवि साफ नजर आ रही थी। कंचन फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई जलन नहीं है। मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वह आपके साथ ना हो। इसीलिए ससुराल वालों के झांसे में मत आना, अपने हक के लिए लड़ना ही तो
जरूर लड़ना और खुश तब होना जब आपको दिखाए गए सतरंगी ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा होने दे। बोलते बोलते कंचन का गला भर आया। रिंकी ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कह रही हैं भाभी, आपकी यह नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी और आप मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपका साथ नहीं दिया और न ही आपके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन माँ, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हैं, कभी कभी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचा। सच में माँ, कहने को तो सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन सही मायने में यह सिर्फ ढोंग है। बहू को बहू बनने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह सुनकर सुमित्रा जी की नज़रें नीची हो गई। बहू के साथ साथ आज वह बेटी के सामने भी शर्मिंदा थी, लेकिन कंचन का मन आज बहुत हल्का हो गया था। रिंकी ने भी पक्का मन बना लिया था कि वह अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर कभी डिपेंड नहीं होगी।